जय सरदार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? मुझे पहचानते हैं ना? आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक ग्रोथ स्टोरी। मैं सरदार धाम। समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण का केंद्र बिंदु। वैसे तो इस विजन का बीज बहुत पहले बोया गया था, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो हिंदुस्तान का भविष्य किस तरह से होगा, किस तरह से बनाना, वो हमारे हाथ की बात है। तो हमें सांस खाने का समय नहीं, आराम लेने का समय नहीं है, सोचने का समय नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है न है। रात दिन हमें काम करना है, तब हिंदुस्तान उठ सकता है। समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण के उनके आह्वान का साकार स्वरूप यानी मैं समस्त पाटीदार समाज की एकता से समाज के ब्राइट फ्यूचर और युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रयासों का बेस्ट एग्जाम्पल। मिशन 2026 वो इस सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाने का मिशन है। देखिए, अभी सरदार धाम फेज 1 में बने संकुल में 2000 बेटे अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं और अब तो फेज 2 में 3000 बेटियों के लिए सुविधाओं से सज्ज कन्या छात्रालय संकुल भी तैयार है। साथ ही वडोदरा में भी 2000 विद्यार्थियों के लिए संकुल निर्माण का कार्य पूरा होने की कगार पर है एवं भूज में 100 विद्यार्थियों की व्यवस्था के साथ सूर्या वरसाणी सिविल सर्विस केंद्र है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 75 विद्यार्थियों के लिए सरदार धाम सिविल सर्विस केंद्र भी है और सूरत, राजकोट और महसाणा में भी ऐसे संकुलों का निर्माण कर 2000 से अधिक बेटे बेटियों को उपयोगी होने का विनम्र प्रयास है। यानी गुजरात में हो या गुजरात से बाहर, पाटीदार विद्यार्थियों के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। सबसे बेस्ट बात क्या है पता है? यहां तेजस्वी बेटे बेटियों के लिए ऐसा आयोजन है कि उन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिशन 2026 के रोड मैप अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल को आदर्श मानते हुए एक सामाजिक क्रांति अंतर्गत सरदार धाम समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण और सरदार धाम एक विचार यात्रा है। आज तक सरदार धाम विचार यात्रा में करीबन 1100 से ज्यादा महादाता, महाभूमिदाता, भूमिदाता, स्थापक ट्रस्टी एवं ट्रस्टीगण जुड़ चुके हैं। सरदार धाम एक सामाजिक क्रांति अंतर्गत युवा शक्ति को ताल मिलाने के लिए, उनके सर्वांगी विकास के लिए 3 सिद्धांत के साथ काम कर रही है। नंबर 1, समस्त पाटीदार समाज की एकता। दूसरा, समस्त पाटीदार समाज की युवा पीढ़ी को शिक्षित, दीक्षित, विकसित और स्वयंभू रक्षित करने की विभावना। तीसरा सिद्धांत है कि युवा शक्ति से नया भारत का निर्माण करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना का भारत निर्माण करना है। और आगे बात कहूँ तो दोस्तों, सरदार धाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से नया भारत का निर्माण करने की जो बात कर रहे थे, वही दिशा में बिन सांप्रदायिक और बिन राजकीय तरह से काम कर रहा है और गांव से लेकर ग्लोबल यानी कि विश्व तक समाज के औद्योगिक, व्यापारी, प्रोफेशनल सेक्टर में जुड़े हुए सभी बंधु भगिनियों को मैं आपका प्रमुख सेवक गगजीत सुतरिया तहे दिल से 2 हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं। सब तन मन धन से सरदार धाम विचार यात्रा में जुड़ जाइए और सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना का समाज और देश का निर्माण करिए। आइए हम सब मिलकर पाटीदार समाज का एक भव्य, दिव्य, नयन रम्य इतिहास लिखते हैं। हॉस्टल एवं इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट के अलावा 3G वाला एक रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क स्ट्रक्चर भी है यहाँ, जो इन युवाओं को शिक्षा से लेकर
भविष्य निर्माण तक की कई सारी एक्टिविटीज के लिए काफी यूजफुल है। जीपीएससी, यूपीएससी, डिफेंस और जुडिशरी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि सिविल सर्विस केंद्र है, जहां प्रशासन, न्यायपालिका और रक्षा जैसे डिफरेंट क्षेत्र के एक्सपर्ट्स द्वारा उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है यहां, क्योंकि यहां स्किल की श्रेष्ठ तालीम से ऐसी सीढ़ियों का निर्माण होता है जो सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। एक तरफ जहां ये स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होती है, वहीं पर दूसरी तरफ रेडी हो रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स भी। और एक बार बिजनेस शुरू हो जाए, फिर उसे लोकल से ग्लोबल बनाने के लिए ग्लोबल पाटीदार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए समय समय पर होने वाली ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट भी है। और 2026 में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट यूएसए में ऑर्गेनाइज होने वाला है। साथ ही बस एक ही क्लिक से बिजनेस को बूस्ट करने के लिए स्पीबो की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी है। यानी आप दुनिया में किसी भी जगह होंगे, आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। हालांकि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, राष्ट्र प्रेम में भी युवा काफी एक्टिव है। लेकिन यह बात सिर्फ एक समाज की ही नहीं है, यह तो सभी समाजों की हित की बात है, जिसका उदाहरण है ओपीडी स्तर का एक मेडिकल सेंटर, जहां एकदम अफोर्डेबल कीमत पर मिलती है मेडिकल सुविधाएं और सभी समाज के जरूरतमंद और तेजस्वी विद्यार्थियों को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि की सहायता की जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि सरदार धाम का ये वैचारिक अभियान सिर्फ मिशन नहीं है, ये सामाजिक क्रांति की एक पहल है, जिससे आने वाले 1 दशक तक फंड और शक्ति को युवा विकास में इन्वेस्ट कर समाज और राष्ट्र की तस्वीर को बदला जा सके। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी साफल्य गाथा के नए अध्यायों के साथ। जय सरदार, जय हिंद। मैं सरदार धाम, समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण का केंद्र बिंदु।